हेलो ऑल, दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं jQuery सिलेक्टर्स। सिलेक्टर का यूज़ हम हमारे वेब पेज की किसी HTML एलिमेंट या सेट ऑफ HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि हम उन सेलेक्टेड HTML एलिमेंट्स या सेट ऑफ एलिमेंट्स पर कोई इवेंट फंक्शन या मेथड डिक्लेयर कर सकें। इन जनरल लैंग्वेज, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना और सेलेक्टर्स का मतलब होता है चुनने वाला। सो सेलेक्टर्स के थ्रू हम हमारे HTML एलिमेंट्स में मौजूद बहुत सारे HTML एलिमेंट्स में से कुछ को चुनेंगे और उन पर कोई इवेंट फंक्शन या मेथड अप्लाई करेंगे। देखते हैं किसे। ये हमारे वेब पेज का सोर्स कोड और ये है वेब पेज। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा सोर्स कोड जिसे हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, और ये है इसका आउटपुट। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास एक जेएस फाइल है, experimental.js, जिसे हमने लास्ट वीडियो में ही बनाया था। सो यहाँ पर मैं इसे पूरा ब्लैंक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा है $document.ready फंक्शन, जो कि ज़रूरी है आपके जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट या jQuery डॉक्यूमेंट के किसी फंक्शन को शुरू करने से पहले, ताकि आपके HTML एलिमेंट्स पूरी तरह लोड हो जाए, उसके बाद आप कोई फंक्शन फायर हो। ओके, नाउ शुरू करते हैं। सो सेलेक्टर्स, जैसा कि हमने CSS सीरीज में पढ़ा था, सिलेक्टर्स 30 तरह के सिलेक्टर हमने पढ़े थे। मतलब हमने पढ़े थे 30 अलग अलग तरीके किसी HTML एलिमेंट को कैच करने के और उन पर स्टाइल अप्लाई करने के। उन सभी सिलेक्टर्स का यूज़ आप jQuery में भी कर सकते हैं और उनके थ्रू आप किसी HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं या उन्हें कैच कर सकते हैं और उन पर कोई इवेंट फंक्शन या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम किस तरह किसी सेलेक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आप डॉलर सिंबल लगाते हैं। डॉलर सिंबल के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप सिंगल कोटेशंस लगाते हैं। आप चाहे तो डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं, बट सिंगल कोटेशन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, देन इसके अंदर आपको आपके सेलेक्टर्स डिक्लेयर करना होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आप क्लास आईडी या एलिमेंट सेलेक्टर या चाइल्ड सेलेक्टर या एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करते हैं। आपने पढ़े हैं CSS सीरीज़ में, राइट? अगर नहीं पढ़े तो आप CSS सीरीज़ में सभी सेलेक्टर्स पढ़ सकते हैं, ताकि CSS और jQuery दोनों पावरफुल हो पाए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वेब पेज में एक हेडर है, देन 3 पैराग्राफ है, राइट? एक हेडर है, इनमें स्ट्रॉन्ग टैग है जिसमें मैंने विश एकेडमी लिखा है, देन एक स्मॉल टैग है जिसमें मैंने .com लिखा है, एंड उसके बाद 3 पैराग्राफ्स हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हमें टारगेट करना है किसी पैराग्राफ को, तो हम यहाँ लिखेंगे P, ठीक है। देन यहाँ पर डॉट लगाकर आप कोई भी मेथड या इवेंट लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ क्लिक। ओके, क्लिक करने पर फंक्शन चलना चाहिए, इन्हें हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। अभी मैं आपको केवल सेलेक्टर्स बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ। अलर्ट हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट में। एक मैसेज आएगा, यू क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ। ओके, जब भी हम P पर क्लिक करेंगे, मतलब पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, तो एक अलर्ट अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा यू क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ। रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक, यू क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ, क्लिक, यू क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ ब्लैंक में क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ तो यू क्लिक्ड ऑन पैराग्राफ। ओके, इसी तरह अगर मैं कोई क्लास डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ मैं टारगेट, ये हमारा टारगेट पैराग्राफ है। सो P डॉट टारगेट भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और या फिर डॉट टारगेट। ओके, यहाँ पर आपको अगर क्लास है तो डॉट लगाना है, अगर आईडी है तो हैश लगाना है। आपको ठीक उसी तरह यूज़ करना है जिस तरह आप CSS में यूज़ करते थे। अभी हमारे पास क्लास है तो डॉट टारगेट। तो डॉट टारगेट पैराग्राफ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैसेज आएगा यू क्लिक्ड ऑन टारगेट पैराग्राफ। सेव एंड रिफ्रेश, क्लिक किया एंड यू क्लिक्ड ऑन टारगेट पैराग्राफ। मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। थर्ड पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये टारगेट पैराग्राफ है और मुझको अलर्ट शो होता है, ठीक है। इसी तरह हम आईडी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइक हेडर तो हमारे पास शो नहीं हो रहा है, हम सेकंड पैराग्राफ में आईडी ले लेते हैं, P ID टेस्ट ID। ओके, सेव एंड एक्सपेरिमेंटल JS में चलते हैं, एंड टारगेट को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट ID, जिसे आप हैश प्रेस करते हैं
जितनी भी आईडी आपके वेब पेज में होती है वो यहाँ पर शो होने लगती है, और डॉट प्रेस करेंगे तो जितनी भी क्लास होगी वो शो होने लगेगी। और फर्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। सेकंड पे क्लिक करता हूँ और यू क्लिक ऑन टारगेट पैराग्राफ, क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड ब्रेक में सेकंड पैराग्राफ में जो आईडी ली है उसे यहाँ पर डिक्लेयर किया। ओके, अगर मैं दोनों को करना चाहता हूँ तो अगर मैं दोनों सेलेक्टर्स को या एलिमेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो मुझे केवल कॉमा लगाना है एंड उसके बाद डॉट टारगेट। ओके, सो कॉमा लगाकर आप सेलेक्टर्स को सेपरेट कर सकते हैं एंड सेम फंक्शन उन सभी सेलेक्टर्स पर या उन सभी एलिमेंट्स पर कॉल होगा। क्लिक किया एंड क्लिक ऑन टारगेट पैराग्राफ, सेकंड पे क्लिक किया, यू क्लिक ऑन टारगेट पैराग्राफ, एंड थर्ड पे क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, इसी तरह आप इवेंट्स के साथ साथ कोई मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक टेस्ट आईडी पर क्लिक करने पर। ध्यान चलते हैं अगले सेलेक्टर पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई इवेंट कॉल कर रहे हैं और एक्शन भी आप उसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पर परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं करना है, आप यहाँ पर केवल दिस लिखेंगे। ठीक है, लाइक दिस डॉट हाइड स्लो। ओके, मैंने क्लिक किया, मतलब मैंने टारगेट किया आईडी, टेस्ट आईडी को, मतलब सेकंड पैराग्राफ को, और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये ही एलिमेंट हाइड हो जाना चाहिए। सो मुझे यहाँ पर दिस लिखना है केवल। रिफ्रेश एंड क्लिक किया एंड ये गायब हो गया। ओके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करने पर टारगेट पैराग्राफ गायब हो जाए तो मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा और फर्स्ट पैराग्राफ गायब हो जाना चाहिए, और ऐसा हो रहा है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। ओके, सो इस तरह आप डॉलर सिंबल के बाद पैरेंथेसिस का सेट लगाकर उसमें सिंगल कोटेशन में किसी HTML सेलेक्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप उसी सेलेक्टर की बात कर रहे हैं या आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना है, तो दिस कीवर्ड जो होता है वो सिंगल कोटेशन में नहीं आता है, उसे आपको डायरेक्टली लिखना होता है। jQuery में डॉक्यूमेंट एंड दिस दो ऐसे कीवर्ड हैं जिन्हें आप बिना सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के लिखते हैं, और बाकी सभी HTML एलिमेंट्स को आपको सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना होता है। ओके, तो ये थे jQuery सेलेक्टर्स, एंड आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क इनके साथ कर सकते हैं। जो 30 सेलेक्टर्स हमने पढ़े थे CSS सीरीज़ में, उन सभी का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे क्लिक करने पर $this.hide। ओके, सो आपके जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट होंगे उन पे क्लिक करने पर वो हाइड हो जाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक on jQuery. Take care, bye bye, and happy coding.